जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसने बहुत सारी टिप्पणियां की। अच्छा, टिप्पणी ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रही है, 2025 में भी लगभग इसी लाइन पे उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन इस बार बहुत तीखा, बहुत साफ, बहुत तल्ख और बहुत गहरा कह दिया है कि रेरा को बंद ही कर दीजिए, ऐसे ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों की छोटी छोटी टिप्पणियां एक एक मिनट की, जिसमें यह जानना चाहूंगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात से इत्तेफाक रखते हैं। गुलाम जी साहब स्टूडियो में आप बैठे हैं, मैं आपसे ही शुरुआत कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण गुफ्तगू में मुझे बुलाने का। मेरे विचार में तो ये कह देना कि रेरा को डिसबैन कर दिया जाए ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मकसद तो सर्व कर रहा है, मुकम्मल तौर पर सर्व नहीं कर पा रहा है, या उसमें कुछ फ्लॉज हैं, उसमें डिफेक्ट्स हैं। उन डिफेक्ट्स को दुरुस्त करके दोबारा इसे लाया जाए, मेरे विचार में तो वो सही अप्रोच होगा, ना कि ये कि उसे बंद कर दिया जाए। राइट। राम रेड्डी सर, क्या रेरा अपने स्वरूप में विफल है? क्या इसे बंद कर देना चाहिए? शॉर्ट कमेंट, इनिशियल कमेंट। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। रेरा आने के बाद में बहुत सुधार हुआ है, पहले जैसा नहीं है। मगर रेरा का इम्प्रूवमेंट करने का सुप्रीम कोर्ट का जो आई मीन कमेंट्स है जैसे सीजेए का, सो डेफिनेटली वो रेस्टार्ट आई मीन जो भी करना है, आई मीन मतलब इम्प्रूवमेंट करने का है, जो भी कमेंट्स है उसको इम्प्रूव। बट रेरा आने के बाद में बहुत बदलाव आया है, आई मीन कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो ईमानदार बिल्डर्स है उसका भी अच्छा हो रहा है। अभी जो फ्लाई बाई नाइट राइडर्स का जो भी है अभी खत्म हो गया, और भी अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करने का तो है, बट बंद करने का तो आई डेफिनेटली नॉट एग्रीइंग दैट। राइट। रोहित सर, जब रेरा आया था तो आपने एक बहुत अच्छा सारगर्भित वीडियो डाला था, वो वीडियो तो मैं यहां भी प्ले नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसके 8-9 साल बाद अगर ये बात कहने के लिए आ जाए कि इसे बंद कीजिए, किसी काम का नहीं है, डू यू एग्री? आप इससे राजी हैं? नहीं, मैं ये बात से सहमत नहीं हूं। कई कई राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन कम हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। कई राज्यों में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर एरिया में इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्रूवमेंट में स्कोप फिर भी है। तो ओवरऑल देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, सब जगह सेम नहीं है, और कोई एरिया में इंप्रूवमेंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कई एरिया में थोड़ा कम है। बट आई डोंट अग्री कि इसको पूरा कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर रेरा को आपने कैंसिल कर दिया तो ग्राहक क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उनको उनको रिलीफ कहां मिलेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन देन। जी जी। टू बी प्रिसाइज, थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन यूज की है वो ये कह रहे हैं कि इसके मौजूदा स्वरूप को खत्म कर दिया जाए, मतलब कानून रहे लेकिन जैसा आज है वैसे कानून की आवश्यकता नहीं है। वेंकट राव साहब, आपने तो अंदर बाहर हर तरीके से रेरा को देखा है, लंबी बातचीत हमारी आपसे हुई पिछले 7-8 सालों में रेरा के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वही एक आपकी शुरुआती संक्षिप्त टिप्पणी, कितना सहमत है आप उससे? नहीं, देखिए, सहमति की जहां तक बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने कॉमन मैन की फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो आई मीन मैं कहूँ वीकनेसेस को हर वक्त सपोर्ट किया है और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो आप इस इंटरप्रिटेशन को स्ट्रिक्टली अगर नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजेए ने भी कहा है, उनका महत्वपूर्ण बात हमें लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इसमें क्या खामियां हैं जो हमें इस कानून को इम्प्रूव करना चाहिए। उनका इनफैक्ट इसी तरीके से कहना है, हम इसको एक तरफा ये नहीं देखा जाए कि सिर्फ ये बंद करने की बात कही है। उनका कहना ये नहीं है, जो कि आपने अभी भी क्लैरिफाई भी किया है। उनका कहना ये है कि फिलहाल जिस स्थिति में जो फ्रस्ट्रेशंस उनके सामने आती हैं, उनको चलते हुए उन्होंने कहा इसको दुरुस्त किया जाए। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, एक 2.0 की जरूरत, आवश्यकता जरूर है। जी ठीक है। तो हमारे चारों मेहमान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम इस तरीके से देखें। हाँ, इस बात को सब एग्री कर रहे हैं कि उसमें कमियां हो सकती हैं, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, बट इट इज अ मच नीडेड लॉ। इसके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हाँ, शायद जिस पर्पस से, जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन इसका एक महत्व तो है।